घर का नाम हिंद में है। कब से आप नक्सली संगठन में काम कर रहे हो? 2016 से काम कर रहे हो। इधर बालाघाट में कब आए आप काम करने? 2017 में आए। तो रहने वाले कहाँ के हो आप? रहने वाले कहाँ के हो? कौन सा थाना पड़ता है पूनमपाड़? चिंतलनार थाना पड़ता है। तो चिंतलनार थाना से इतना दूर आप बालाघाट क्यों आए नक्सल संगठन में? बालाघाट क्यों आए इतना दूर? नक्सली लेके आए। कौन नक्सली भर्ती किया आपको? वनिता दीदी। पता नहीं। तो आप जब यहाँ पे आ रहे थे तो कौन बड़े नक्सली के साथ काम करते थे आप लेके आए थे? विकास को जानते हो आप? विकास कौन सा हथियार पकड़ता है? AK-47 पकड़ता है। विकास अभी भी नक्सली संगठन में छोड़ दिया है। नक्सली संगठन बड़ी अहम सफलता में आज मलाजखंड एरिया कमेटी सदस्य रंजिता, जो कि जिसके ऊपर 13 लाख का इनाम था, 5 लाख छत्तीसगढ़ शासन, 5 लाख महाराष्ट्र सरकार और 3 लाख मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित इनाम, उसने आज आत्मसमर्पण किया है। वो पिछले 8 वर्षों से माओवादी संगठन से जुड़ी हुई थी और 25 लाख के इनामी विकास स्पेशल जोनल कमेटी के साथ कार्यरत थी। उसके ऊपर मध्य प्रदेश में 19 अपराध, छत्तीसगढ़ में भी 1 अपराध और महाराष्ट्र से जानकारी मंगवाई जा रही है। विगत 6 माहों में कवर्धा जिले में 6 अति संवेदनशील मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे पुलिस कैंप खोले गए हैं। विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। इसका फ़ायदा मिला है। कबीरधाम पुलिस द्वारा एक घोषणा की गई थी कि कोई भी नक्सली आत्मसमर्पण करेगा या कोई भी व्यक्ति नक्सली को पकड़ाने में मदद करेगा, उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम प्रदान किया जाएगा। रंजिता को छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति से 25,000 रुपये भी तो तत्काल दिया गया है और छत्तीसगढ़ शासन से इन्हें 5 लाख रुपए जो रिवार्ड जो है वो दिलाया जाएगा। उन्हें पुनर्वास नीति की तरफ से ज़मीन, घर, नौकरी सभी चीज़ें प्रदान की जाएंगी। मैं सभी माओवादियों से अपील करता हूं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ के रंजिता के दिखाए हुए रास्ते पर आकर आत्मसमर्पण करें और अपने घर वापसी करें। आने वाले समय में और भी आत्मसमर्पण संभव है। रंजिता ने बताया किस तरह से माओवादी संगठन में जब वो कम उम्र की थी, 15-16 साल की थी, तब उसको बहला फुसला के माओवादी अपने साथ ले गए और फिर उसे बालाघाट इलाके में काम करवा के बड़ी घटनाओं में उसको शामिल किए। उसका पति प्रेम अभी भी माओवादी संगठन में है। मैं उसके पति से भी अपील करूंगा, जिसका नाम प्रेम है, कि वो प्रेम की भावना को समझे और अपने पत्नी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़े और वो भी आत्मसमर्पण करे। मुझे भरोसा है कि रंजिता के प्रेम की जीत होगी और उसका पति प्रेम भी जल्द ही माओवादी संगठन छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ेगा। स्टार्ट की गई है, उसमें केवल 12 माओवादियों की हमें सूचना अभी प्राप्त हुई है। इस 12 में भी 2 लोगों के हुक्मा जो है घर जाने की बात सामने आ रही है। जल्द ही उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। जो बाकी बचे हुए 10 माओवादी हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि वो संगठन छोड़ें और हमारी पहली कोशिश होगी जो इनके पति प्रेम हैं, जो कि 8 लाख के इनामी हैं, जिनके ऊपर 20 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है, उसको हम समझाकर उसकी घर वापसी कराएं। क्या कारण है? माओवादी संगठन में काम करने के बाद इन्हें समझ में आया कि किस तरह माओवादी जो हैं ग्रामीणों का, आदिवासियों का शोषण करते हैं, उनसे चावल लूटते हैं, उनके रोड तोड़ते हैं, उनके मोबाइल टावर्स जलाते हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ के उसने अपने घर वापसी का जो है उन्होंने मन बनाया और निश्चित रूप से उनका जो डिसीजन है वो काबिल तारीफ़ है। ये एक बात है कि महिला किसी मामले में पुरुष से पीछे नहीं है। उनके पति अभी तक जो है वो माओवाद के रास्ते में है, जबकि इस महिला ने अपना खुद डिसीजन लेके अपने पति का हिंसा का रास्ता छोड़कर जो है शांति का रास्ता को चुना है। सर, इसके साथ माओवादी संगठन से छुपकर ये भागी थी तो हथियार लेकर नहीं आ पाई, लेकिन इसने काफ़ी सारी जानकारी दी है जिसके ऊपर आने वाले समय में रेड कार्रवाई की जाएगी। कुछ बड़ा खुलासा करिए कवर्धा को लेकर। अभी ये क्योंकि कल रात को ये आके आत्मसमर्पण किया, अभी इससे डिटेल में बातचीत की जाएगी और डिटेल इंट्रोगेशन के बाद जो गोपनीय चीज़ें हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी।
समर्पण किया उनके जरिए और नक्सलियों से संपर्क बनाने की कोशिश। पहले तो पति से ही संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो इनके क्योंकि विकास के साथ काम करती थी, जो खूंखार माओवादी है, उसके ऊपर टोटल 25 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ के शासन की तरफ से, 20 लाख का इनाम मध्य प्रदेश शासन की ओर से और 20 लाख का इनाम महाराष्ट्र शासन, समझ सकते हैं आप। 65 लाख के खूंखार माओवादी के साथ ये काम करती। तो एक कोशिश होगी कि प्रेम और विकास, प्रेम की जीत हो और विकास की जीत हो, और दोनों मुख्य धारा में जुड़े। ऐसी हमारी, मैं मीडिया बंधुओं की तरफ से भी, दोनों प्रेम से भी और विकास से भी अपील करता हूँ कि वो रंजिता की रास्ते को देखते हुए वो भी आत्मसमर्पण करें, उनकी भी जो पुनर्वास किया जाए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।